शिवाजी महाराज की गुण, देशभक्ति, गरिमा और उनकी कार्यवली को मोदी जी के साथ किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। और शिवाजी महाराज को इतना नीचे ले जाना कहां तक जायज है। लेकिन इस तरह की छोटापन प्रदीप जी से हमारा उम्मीद नहीं था। वो कुछ बनने के लिए या मोदी जी को खुश करने के लिए बोले हैं या उनके मुंह से बोलाया गया है। हो सकता है बीजेपी इस तरह का हरकत भी करता है। It is highly unfortunate that a senior member from Odisha in the House has compared Chhatrapati Shivaji Maharaj with our Prime Minister. It is highly unfortunate. The people who talk about Swaviman and Ashmita, they do not know where to draw the red line. Where is Maharaj Chhatrapati Shivaji and where is, in a democratic world today, where is Prime Minister Narendra Modi? He can't make a difference. एक संसद भारत का किसी भी कोने का क्यों ना हो, और खास करके बीजेपी के संसद अब महाराष्ट्र में चुनाव जीते हैं और सरकार बनाए हैं, और महाराष्ट्र के जो सबसे बड़े हीरो हैं, जो देश में लोग उनको मानते हैं, शिवाजी महाराज की गुण, देशभक्ति, गरिमा और उनकी कार्यवली को मोदी जी के साथ किस तरह से कंपेयर कर सकते हैं। मोदी जी का तो पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। हम बाहर सार उठा के बात नहीं कर पा रहे हैं। और शिवाजी महाराज को इतना नीचे ले जाना कहां तक जायज है। मैं तो सोच रहा हूं इस बात से नरेंद्र मोदी जी बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे वे संसद पर। और बोले संसद तो इसीलिए भी कहे होंगे। शिवाजी महाराज जी के बारे में इस तरह के शब्द का प्रयोग करने के बाद देश में क्या रिएक्शन होगा, महाराष्ट्र में क्या रिएक्शन होगा, संसद के दूसरे एमपीओं का क्या रिएक्शन होगा, सब राजनीतिक दलों का क्या रिएक्शन होगा, और देश के शिवाजी महाराज को जानने वाले जो ऐतिहासिक हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका क्या रिएक्शन होगा, उसका ध्यान ही नहीं रखे प्रदीप जी। मेरे सोचता है कि प्रदीप जी जो एमपी हैं वो गंधमार्दन की लड़ाई से वो पैदा हुए हैं। चलिए राजनीति में वो बीजेपी के पास चले गए, एमपी बन गए, खुशी की बात है। लेकिन इस तरह की छोटापन प्रदीप जी से हमारा उम्मीद नहीं था। वो इतना नीचे तक गिर पाएंगे। वो कुछ बनने के लिए या मोदी जी को खुश करने के लिए बोले हैं या उनके मुंह से बोलाया गया है। हो सकता है बीजेपी इस तरह का हरकत भी करता है। ये तो कंट्रोवर्सी हो गया ना, ये तो चर्चा हो गया। क्या मोदी जी इस पर कुछ बोलेंगे? इस पर मोदी जी को बोलना चाहिए कि हमारे संसद गलत का, मैं शिवाजी जी महाराज कभी नहीं बन सकता। और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख प्रवक्ता जो हैं लोग, उनको कहना चाहिए, खुल करके कहना चाहिए कि उनका संसद ने गलत कहा है। लेकिन नहीं कहेंगे कि उनको मजा लग रहा होगा, उनको आनंद लग रहा होगा। इनको भगवान के साथ भी तुलना कर दो तो वो खुश होंगे, हाँ मैं भगवान था बोलेंगे। ये लोकतंत्र में और आजाद मुल्क में, ये सिविलाइज्ड नेशन में इस तरह का काम केवल बीजेपी ही कर सकता है। तो ये नया बात नहीं है। इस पर मैं इतना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद कहें कि ये गलत है और हमारा संसद गलत किया और मैं शिवाजी महाराज नहीं बन सकता। इससे देश को संतुष्ट होगा। Shri Pradeep Purohit, Honorable Member Parliament from Bargad, is a senior leader. He used to be an activist, and from there he became a member of Odisha Legislative Assembly. Now he is Member Parliament. It is highly unfortunate that a senior member from Odisha in the House has compared Chhatrapati Shivaji Maharaj with our Prime Minister. It is highly unfortunate. And this speaks volumes about his
mental status. I would rather say it will be more appropriate saying this is psychophancy at its best. To please the leadership, the Bharatiya Janata Party MPs can go to any extent. And especially in Odisha, they have come to power by saying Odia Asmita, Odia Swabhiman. The people who talk about Swabhiman and Asmita, they do not know where to draw the red line. Where is Maharaj Chhatrapati Shivaji? And where is, in a democratic world today, where is Prime Minister Narendra Modi? He can't make a difference. So I would again term it as the height of psychophancy. And this type of statement, is the apology on that? So definitely he should apologize. He should apologize. Chhatrapati Shivaji Maharaj is not only a national icon, he is the Hindu icon. He started the revival of Hinduism back, the glory of Marathas. They written in golden letters in the Indian history, annals of Indian history. You can't compare it, that kind of a personality. It's wrong, ethically wrong, morally wrong, mentally wrong. He should apologize.